बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शर्राए सूद में 0.25% का इजाफा। जारी करदा बयान में बताया गया बुनियादी शर्राए सूद 4.25% हो गई। मुआशी पॉलिसी तवक्को से ज्यादा बढ़ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई, राज ही रहने दें। कड़वा घूंट पीना पड़ा, मामला सामने नहीं लाना चाहते। वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आजाद इदारा बनाएंगे। हारता वो है जो हार मानता है। इदारे की तौकीर का ख्याल ना होता तो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती ना होती। इंतखाबी असलाहात को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। आई वोटिंग पर पहली बार बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुई। मुशीर पार्लिमानी बाबुर अवान बोले, अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम लाने का तासुर बेबुनियाद है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आगे बढ़ रही है। आपको बताना पड़ेगा मशीन से डरते क्यों हो। इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर लगाई थी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ऑपोजिशन न्यूजीलैंड टीम की वापसी का इल्जाम हम पर लगा रही है। काबीना ने पहली मर्तबा किसी क्रिकेट टीम को फौज की सिक्योरिटी फराहम की। इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई थी। हम किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूट्रल मुकाम पर सीरीज खेलने की न्यूजीलैंड की पेशकश को रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डेविड वाइट का कहना था, मुमकिन सीरीज मुनासिब वक्त और मुकाम पर खेल सकते हैं। पाकिस्तान हो या इंग्लैंड, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेना सबसे अहम है। पाकिस्तान सुपर लीग के गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट की साख की बहाली के लिए लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्बी ने अहम पेशकश कर दी। तीनों फ्रेंचाइज की गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी। बेंडेंग समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात हसास करार। हुकूमत ने शहरी को तफसीलात फराहमी से इनकार कर दिया। काबीना डिवीजन ने शहरी को तफसीलात देने के हवाले से इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमरीकी सहाफी ग्लेन की वजीर आजम इमरान खान की तारीफ। कहा, इमरान खान ने मजहब, नस्ल और सकाफत से मिब्रा होकर अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए मदद में पहल की। अफगानिस्तान में इंसानी जानें यकीनी मौत की खदशात से दो चार थीं। इमरान खान की मदद से 3 जहाज मज़ार शरीफ से लोगों को निकालने में कामयाब हुए। अफगान खातीन के लिए शरीयत के तहत ताकतवर और मुअस्सर इंतजामिया कायम की जाएगी। अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, माजी में खातीन की वजारत ने अफगान खातीन की जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। वजारत होने के बावजूद दही इलाकों में खातीन बुनियादी हकूक से महरूम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली के 74वें इजलास से 24 सितंबर को ऑनलाइन खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, भारत की जानिब से फैलाई जाने वाली जाली खबरों की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ भी देंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। टीटीपी का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक मारा जाने वाला टीटीपी कमांडर गैर सरकारी तंजीम की 4 खातीन के कत्ल और एफडब्ल्यूओ के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। रूस में दहशतगर्दी, यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। वाकया शहर परम में पेश आया। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले मुसल्लह शख्स ने सामने खड़े तालिब इल्मों पर फायरिंग कर दी। तालिब इल्मों ने खिड़कियों से
छलांगे लगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। बीरवाला में अराजी के तनाजा पर गोलियां चल गईं, 9 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। अराजी के तनाजा पर जरगे में फरीकैन में तल्ख कलामी हुई और फिर एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 9 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को एक घिनौनी साजिश के तहत कत्ल किया गया। साजिश थी एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए दूसरे भुट्टो को कत्ल कर दो। कायदे अवाम के अदालती कत्ल के बाद मुल्क पर आमरियत मुसल्लत की गई। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो ने ऐसी आमरियत को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना अफगानिस्तान को तस्लीम करना है। चीन और रूस अफगानिस्तान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें भी राबिता रखना चाहिए। अफगानिस्तान में पुरअमन और मुस्तहकम निजाम लाने के लिए ताउन करें। पीडीएम के लोग यकसू हैं, यकसुई को दोबारा आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। मौजूदा हुकूमत में मुल्क को चलाने की सलाहियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाले मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की जबरो इस्तिबदाद की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से आईजी पंजाब राव सरदार अली की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की खातीन और बच्चों के साथ जुराइम के वाकयात को रोकने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। कहा थाना कल्चर के खात्मे और अवाम के इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। मादरी और कौमी जबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। शहरियार अफरीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त। सड़कों पर सोते अमरीकी शहरियों पर तबसरे। पाकिस्तान में पनाह गाहें कायम करने पर वजीर आजम इमरान खान के विजन को सराहा। खातीन के सिलसिले में पाकिस्तानी मुआशरे और अमरीकी मुआशरे का मुआवजा किया और कहा कि वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब की इंसदाद बदउनवानी की मुअस्सर कौमी हिकमत अमली कामयाब रही है। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म 179 मेगा करप्शन मुकदमात में से 95 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर किए। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पंजाब समेत मुल्क भर में सादे पोलियो मुहिम जारी। 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 26 सितंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद का इंतकाल हो गया। अमवात 27,246 हो गई। मजीद 2,167 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 12,26,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,35,000 सेहत जाब। 63,724 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 47,06,000 हलाकतें। 22 करोड़ 93 लाख मरीज। अमेरिका में 6,92,000। ब्राजील में 5,90,786। भारत में 4,45,165। मैक्सिको में 2,71,503। रूस में 1,98,200। फ्रांस में 1,16,000। बरतानिया में 1,35,203 और सऊदी अरब में 8,661 अमवात। कोरोना खत्म न हुआ मगर डेंगू ने सर उठा लिया। अब तक 488 डेंगू के केसेस सामने आ गए।
2 मरीज डेंगू से इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में 2, पाकपतन और गुजरात में एक मरीज सामने आया।